आज के टाइम पे बच्चों के हायर एजुकेशन का खर्च मैनेज करना काफ़ी कठिन होता जा रहा है। बिजनेस वर्ल्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में बाकी चीज़ों पे जो महंगाई दर है लगभग 6 से 7% के दर से बढ़ रहा है। बट एजुकेशन सेक्टर में लगभग 11 से 12% की दर से बढ़ रहा है। यानी कि एजुकेशन सेक्टर में बाकी चीज़ों की तुलना में महंगाई दर 2 गुने के रफ्तार से बढ़ रहा है। स्कूल और कॉलेज का फीस इतना ज़्यादा हो चुका है कि अभी के टाइम पे बच्चों को एजुकेशन दिला पाना काफ़ी कठिन है। और इसी तरीके से महंगाई अगर बढ़ता रहा तो भविष्य में हमारे लिए काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बट सही एजुकेशन प्लानिंग अगर आप अभी से करते हैं तो आप आसान तरीके से अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकते हैं। आज मैं आपको 5 रूल बता रहा हूं जिससे आप अपने बच्चों के लिए एजुकेशन प्लान बना सकते हैं और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वेलकम टू पैसे की बात, जहां बात होती है सिर्फ पैसे की। रूल नंबर 1, अभी नहीं तो कभी नहीं। बच्चों के एजुकेशन के लिए भी यही मंत्र है। कहने का मतलब एक लंबे समय के लिए आपको एक फंड चाहिए जिससे आप अपने बच्चों को स्टडी करा सकें। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अर्ली इन्वेस्टमेंट से आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। कहने का मतलब जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, अपने बच्चों का एजुकेशन प्लान जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे, उतना जल्दी आपका पैसा कंपाउंड होना स्टार्ट होगा। क्योंकि जो चक्रवृद्धि का जो जादू है, कंपाउंडिंग का जो जादू है, वो आपके पैसे पर काम करेगा और एक लंबे समय में आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छा पैसा बना पाएंगे साथियों। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चा पैदा होते ही 2000 रुपए की SIP करते हैं अगले 20 सालों के लिए, तो म्यूचुअल फंड में लगभग 30 लाख रुपए बन सकते हैं, जिससे आप अगले 20 सालों तक हर महीना 37,000 रुपीस निकाल सकते हैं। और ये संभव है SIP और SWP के माध्यम से। SIP का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और SWP का मतलब है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। रूल नंबर 2, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ओनली। इस रूल के अनुसार आपको अपने पैसे को ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करना है जहां पर आपको अच्छा रिटर्न मिल सके, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं, जैसे कि शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, PPF, FD या RD, डिजिटल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड, सुकन्या समृद्धि योजना। इस प्रकार मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं, बट आपको सेलेक्ट करना होगा ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को जहां पर एक लंबे समय में आपको अच्छा रिटर्न मिल सके, साथ ही साथ जो रिटर्न हो वो महंगाई से ज़्यादा हो। इस बात को आपको नोट करना है। रूल नंबर 3, बीट इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई को हराओ। यदि आज का कॉलेज फीस 10 लाख रुपए है, बट वही आज से 15 साल बाद लगभग 25 से 30 लाख रुपए होगा, क्योंकि महंगाई बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इसलिए आप ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट करिए जहां पर जो रिटर्न मिले वो रिटर्न साथियों इन्फ्लेशन से ज़्यादा हो, यानी महंगाई को बीट करे और उससे आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सके, और जहां आपका पैसा कंपाउंड होना चाहिए, तब जाके आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छा एजुकेशन प्लान बना सकते हैं। रूल नंबर 4, सेट क्लियर गोल, यानी कि इस रूल के अनुसार आपको अपने बच्चों के लिए एक गोल सेट करना है। कहने का मतलब है आपके बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए कितना फंड का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि अलग अलग डिग्री में अलग अलग फीस लगता है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका बेटा या बेटी के एजुकेशन के लिए कितना फंड की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर अभी के टाइम पे कॉलेज फीस 10 लाख रुपए है, बट वही आज से 15 साल बाद
कम से कम 25 से 30 लाख रुपए हो जाएगा, क्योंकि महंगाई 11 से 12% के रेशियो से बढ़ रहा है। इसके बिहाफ पर आपको ऐसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना होगा जो आपको 15 साल बाद 30 लाख रुपए बनाकर दे। इसके लिए आप अगर हर महीना 4500 रुपए की एसआईपी करते हैं अगले 15 साल के लिए, तो आप 30 लाख रुपए बना सकते हैं, जो आपके बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए उपयुक्त होगा। रूल नंबर 5, इंश्योरेंस। दोस्तों, हमारे जीवन का कोई गारंटी नहीं है। कब किसके साथ क्या हो जाए किसी को नहीं पता, इसलिए टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमको करना जरूरी ही है, बट इंश्योरेंस सेफ्टी नेट है, यानी हमारे सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है तो आप इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके बच्चों का हायर एजुकेशन रुक जाएगा। इसलिए हमें कम से कम 1 से 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान जरूर लेना चाहिए। और 1 से 2 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस के लिए मंथली प्रीमियम 1000 रुपये से 1500 रुपये का होता है। इसीलिए आपको 1 से 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान जरूर लेना चाहिए। अगर आपको कुछ हो भी गया तो 1 से 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, जिससे आपके बच्चों का एजुकेशन नहीं रुकेगा, साथ ही साथ आपका जो फैमिली का जो एक्सपेंस है वो भी नहीं रुकेगा, आसानी से कवर हो जाएगा। इसलिए टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना भी बहुत जरूरी है। उम्मीद है साथियों आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा और आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए एजुकेशन प्लान जल्दी से जल्दी बना सकें, ताकि वे अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि साथियों हम इस चैनल के माध्यम से बहुत ही सरल और आसान शब्दों में फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक लेकर के आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।